आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। अच्छा, बीजापुर शहर के बड़ी कमान के पास जो हैदर अली चौक यहाँ पर है, यहाँ पर से हमें जब कॉल आता है कि यहाँ पर वार्ड नंबर 24 में कई परेशानियाँ हैं। जो महिलाएं हमें फ़ोन करके यहाँ पर बुलाए हैं कि यहाँ पर आज जो सूखा नज़र आ रहा है, लेकिन इस एक जो टैब नल में पानी आता है और या चैम्बर का पानी आता है, पूरा जो है यहाँ पर रुकता है। आप यहाँ कॉर्नर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा पानी रुकता है और ये इनका घर है। और कई यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, हर तरह के जो बीमारी होने का यहाँ पर ख़तरा नज़र आ रहा है। और इसी को लेकर ये यहाँ के जो महिलाएं हैं हमें बुलाए हैं, क्योंकि वार्ड का जो इंचार्ज होता है, मेंबर होता है, चुनायित प्रतिनिधि होता है, कारपोरेटर होता है, क्योंकि 2 साल का अरसा हुआ है बीजापुर में ना तो महानगर पालिका में ना तो कोई कारपोरेटर है, और ये जो है पूरी तरह से कमिश्नर के अंडर में आता है। लेकिन एक समस्या हो तो बताएं, सब पूरे शहर में यही समस्या है। रास्ते बेहाल हैं और ड्रेनेज का पानी हर घर में जा रहा है और पीने के लिए पानी जो मुहैया नहीं हो पा रहा है। ये समस्या जो है पूरे शहर में हमें देखने को मिल रही है। आज हम पहुँचे हुए हैं यहाँ, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी क्या समस्या है। ये देखो ऐसा भी हम ना पानी का प्रॉब्लम है, 10 दिन को एक बार नल आता है। हम क्या पीने बोलो, बच्चे कच्चे रोड पे जाना है तो डर लगता है। हमने क्या प्रॉब्लम है यहाँ का? ये देखो गटार का प्रॉब्लम है, देखो हम ना खाली है पानी आता है पूरे अंदर आने लगे, बड़े लंबे कीड़े आ रही, उल्टे आते हैं। हमने देखो मुझे एडमिट कर को अब 8 दिन हुआ, देखो 50-25 हज़ार रुपये गए, वो कौन देने वाले? ये बात सुन को अंदर है वो उसमें से कीड़े आ रही, मोरी में से कीड़े, सांपा आ रहे। जो करना बोलो, अब पाइपलाइन करोगे तो हम ना क्या बोल रहे हैं, पहले तुम्हें करो, हमें बाद में पैसे देते हैं। क्या करना गरीब? वो साहब म्यूनसिपल साहब कौन सा है? इंजीनियर कहते, देखो इंजीनियर साहब। हाँ, हमें खुद पैसे भाग करना कहते, बाद में पैसे देते हैं। तो उनका नाम क्या नहीं मालूम है। यहाँ म्यूनसिपल देखो क्या करते हैं, ऐसा हो को गंदे हो को, मैं बीमार, मेरे बच्चे बीमार। नहीं है, खाली गटर का तो साफ करे तो बस है। ऊपर से पानी आता बाबा, लोट आता कि नहीं, ऊपर ऊंचा है वो भी नहीं बोल सकते हमें। हमारे नल्ला नहीं आते, पानी नहीं आता, मशीन लगाए थोड़ी क्या बात बोल तुम नहीं। कहाँ देखे वहाँ गदा ठहरते है, पानी ठहरे के बाद में फिर भी जरा पानी ऐसा का करो नल्ला में, जरा सड़क कर को छोड़ो, और क्या भी फिक्र नहीं है। वैसे नल्ला बता दे हम ना, भी क्या भी याद जोड़ते हैं क्या करते बच्चे कच्चे क्यों भागना, देखो रोड पे पानी लाने कहीं को बोला उन्होंने कामा करते ही बोलो नहीं बाबा। एक सड़क एक नल का, हमारे नल्ला में मोटर बटाई थोड़ी नहीं आते, मोटर ऐसा लगाते नहीं साले क्या लगाना बोलो। हाँ, गरीब क्या करना, आप खाना क्या वो कर लेते बैठे। ಅದೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ರಿ ಕುಡ್ಲಾಕ ನೀರ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೀರು ಬಾದ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಆ ಚೇಂಬರ್ ನೀರು ತುಂಬತಾವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತೆಗ್ಗ ತುಂಬತದ ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಚಂದ ಕುಡ್ಲಾಕ ನೀರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕ ನೀರು ಬಂದು ಒಟ್ಟು आओ तुम्हें देखते हैं क्या अदरक आओ देखो आओ। तो यहाँ पर जो है एक समस्या हो तो बताएं। हमने छोटी छोटी गलियों के अंदर तक पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हर गली में एक नई समस्या देखने को मिल रहे हैं। अगर बारिश 2 दिन से बारिश रुका हुआ है, यानी बारिश के मौसम में यहाँ पर जो है पूरी तरह से पानी भरा हुआ था, और सिर्फ बारिश का पानी नहीं आता है, यानी चैम्बर जो है ड्रेनेज ओवरफ्लो होकर यहाँ पर आता है, और ये तमाम जो घरों में जो है पानी चला जाता है और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन महानगर पालिका जो है हर गली का दौरा करेंगे तो पता चलेगा उन्हें कि किस गली में क्या समस्या है। लेकिन महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं या उनके सिब्बंदी हैं या अफसर हैं, ये तो यहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। इनकी समस्याओं को कौन देखा? हमें नहीं बोल रहे, उन्होंने कौन क्या नहीं करते भैया
हाँ, सुविधा बराबर है यहाँ। हमारे अम्मी को बहुत परेशानी है। वो बाजू पहले पानी का इंतजाम करो, या 2 लाइट बताओ, इधर एक लाइट है उधर एक लाइट, वो 4 लाइट भी बंद करें। अब 4 महीने हुआ, अब नहीं 4 महीने हुआ बंद हो को, लाइट बंद हो को। ये अंधारे में इधर पानी आया, तुम्हारा पानी एक दिन मालूम होता है यहाँ पूरा पानी पूरा घर में बैठने नहीं होता, सब चिक्कड़ घर में आता। यहाँ घर देखो हमारा, अंदर आके देखो, तुम्हें घर देखो, तुम्हें घर देखो हमारा अंदर कैसा है, कैसा है घर देखो तुम। ये पानी पीछे का गटर, हाँ, पीछे का गटर का अंदर आता पानी है। सब दीवार गिरने लगे। बाद में दीवार गिरी तो क्या करना हमें? सोते हैं बच्चे कच्चे, सब भी सोते ही नीचे। तुम्हारी दीवार पड़े बाद बना के देते हैं, मगर ऐसा बोलते हैं कीड़े वगैरह सांपा अंदर आते हैं, बहुत गंदगी फैली है। तो छोड़ते थे नहीं, ऐसा कैसा है नहीं। पहले पानी का व्यवस्था करो, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, रोड वाला सूखते रहते। आज जरा सूखा है, आज जरा सूखा, रोज पानी में कहता फिरना भाभी नमाज पढ़ने वाले पचल मोटर गए पचल ने आंख पच और क्या गए तो मोटर गए पचल आंख पच कहता ताबिश खाना बाबा आज आता वहाँ पुरुष आता पानी। फोर्स करेंगे नहीं। अनवर रहेंगे, अनवर रही समस्या वो क्या है? ये लाइन घरों में जा रहा है। नहीं, ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टेक्निकली प्रॉब्लम जो है और ये बाय नेचुरल स्लूप है, ये जो है फ्रॉम द अपर साइड हमारे इब्राहिमपुर रेलवे गेट का जो अपर साइड का जो पानी है, या उड़को का है, विवेक नगर का है, जल नगर का है, जो कुछ भी पानी आता है वो जो है सम पार्ट ऑफ द फुटबॉल के आजू बाजू में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर जो सेंटर जो लाइन से जो पानी आता है वो जो है मनगोली बेस से होते हुए ऐसा पूरा हमारे पूरे एरिया के अंदर आकर जो है, एक प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि बारिश के पानी के साथ साथ नल के पानी के साथ साथ ड्रेनेज का पानी मिक्स होकर आता है। इससे हमको बड़ी तकलीफ़ है हमारे मोहल्ले वालों को, या हमारे जितने भी माँ बहने को, जो ये काफ़ी लंबे अरसे से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ लोगों के जो ड्रेनेजेस वगैरह जो हैं वो लोग प्रॉपर कनेक्टिविटी और कनेक्शन नहीं देने की वजह से जो है वो कुछ जो है उनकी जो कुछ भी जो ड्रेनेज का जो अपर साइड जो पानी वो लोग छोड़ें, वो पानी मिक्स होकर जो आने की वजह से जितने भी जो हमारी माँ बहनें हैं इनको नमाज को जाने तकलीफ़ होती है। फिर बाद में जो है उसके अलावा बहुत से लोग यहाँ से जो है बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है, ये जो है फ्रॉम दी अगर समझो कि जल नगर या फिर बाद में हुड़को से जो कोई भी आता है या स्टेशन को जाना चाहता है या जीएम रोड को जाना चाहता है, झंडे कट्टे को जाना चाहता है या हकीम चौक को जाना चाहता है, उसको ये पैरेलल जो कनेक्शन है अंदर का हमारा जो बड़ी कमान का जो अप्रोच रोड है, ये उससे बहुत बड़ा जो है अप्रोच रोड की वजह से जो शॉर्टकट भी होता है। और यहाँ पर जो है बहुत से लोगों का जो ट्रांसपेरेंसी जो है बहुत से लोगों का है। सर आप कह रहे हैं कि ये समस्या जो है काफ़ी दिनों से है, आपके वालिदा भी यहाँ कारपोरेटर थे लास्ट टाइम, तो आप मुस्तवारी थे, आपने इसका सलूशन क्यों नहीं निकाला? ये हमारे आने से पहले ये आप सब लोग जो है इनको पूछ सकते हैं कि इस रोड की हालत किस हालत में थी। तो इंशाल्लाह जो है हम जो है 2013 में आने के बाद
सबसे पहले जो है यहाँ की जो है ड्रेनेज की लाइन अंदर की पैरेलल लाइन्स और लगा को हम लोग जो सेंट्रल को जो कनेक्टिविटी देकर जो है ये जो आप सीसी रोड जो देख रहे हैं हम ही लोगों ने जो है 2013 और 14 के पीरियड में बनवाए थे। ये जितना भी जो मनगोली बेस से लेकर फिर बाद में यहाँ पर ये जो है ये पार्ट जो है वार्ड नंबर 24 का है, ये पार्ट नंबर जो है 25 का है। तो हमारे हाथों से हमारा जो बजट था जितना भी जो कुछ भी था हम मैक्सिमम इन लोगों के सुविधा के लिए मैं बहुत से काम किया हूँ। इवन इस मोहल्ले के अंदर लाइट्स वगैरह भी नहीं थे। सही बोल रहे हैं अभी 4 महीने तो नहीं क्या कर सकते हैं। देखो इसके बारे में जो है जितने भी जो है मिनी हाईमास्क जितने भी जो बंद हैं और जितने भी जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बंद हैं उसके लिए जो है हम उस जो आरके एजेंसी वालों को जाकर जो है अप्रोच होने के बाद में पिछले 6 महीने से जो है महानगर पालिका की तरफ से उनको बिल वगैरह नहीं हुआ। वो नहीं होने की वजह से वो लोग जो है उनका माल मटेरियल नहीं आ रहा, वो लोग सर्विस नहीं दे रहे। सर अभी तो आप पावर में नहीं हैं लेकिन आप इनकी समस्याओं को देखकर इतना तो कर सकते हैं कि कमिश्नर को लाकर इनकी समस्याओं को बताकर हल करवा सकते हैं। नहीं देखो चुनकर आना ही या पावर में रहना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी भी आप कर सकते हैं काम जो भी आदमी करता है उसके लिए पावर की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम चाहिए। काम करने वालों को इन लोगों का जो है दुख दर्द जो है समझ कर जो है जो आदमी काम करता है अभी आप इन लोगों से पूछो और इन लोगों से मालूम करो। हालांकि ये लोग सब जो है ये जो सामने का बेल्ट जो है वार्ड नंबर 24 का है मगर इनकी खिदमत मैं करे से तो मैं कभी जात पात धर्म वार्ड कभी देखा नहीं। मैं मुझे अल्लाह ताला जितनी ताकत दी इन सब लोगों की मैं खिदमत करे से इंशाल्लाह मरने तक इनकी खिदमत करता हूँ मैं। और इंशाल्लाह ये भी जो है मैं विजय कुमार मक्कड़ के साहब से कमिश्नर साहब से मैंने बात किया है। वो जो है अभी फिलवक्त आकर जो है बड़ी मुश्किल से 15 दिन पहले चार्ज लिए हैं। उन्होंने मुझे वादा किया है कि मैं एक मरतबा जो है आकर जो है आपके पूरे जितने भी जो वार्ड नंबर 24 और 25 के दरमियान जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं आकर जो है देखकर जो है सोल्यूशन जो है पूरा इसका एक सेंटर में निकालने की कोशिश करता हूं। बल्कि मुझे कमिश्नर साहब ने वादा किया है इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है आपकी सारी समस्या मैं दूर करके देता हूँ आपको। तो ऐसे काफ़ी समस्या हैं, काफ़ी फ़ोन कॉल्स हमें आ रहे हैं कि काफ़ी समस्या अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं लेकिन महानगर पालिका की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि 2 साल से कोई कॉरपोरेटर इलेक्टेड नहीं हुआ है। तो यहाँ इन वार्डों का, इन स्लम एरिया का, इन छोटे छोटे मकानों का जो पुरसाने हाल पूछने वाला कोई नहीं है। यानी कब तक ऐसे गंदगी में ये लोग ज़िंदगी जिएं, ये महानगर पालिका के कमिश्नर सोच सकते हैं, देख सकते हैं और इनका हल निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये हैदर चौक कुल जो है जितने भी वार्ड्स हैं वो अनदेखी कर रहे हैं। यानी उनका पूछने वाला यानी उनका ख्याल रखने वाला महानगर पालिका जो है बिल्कुल खामोशी की नींद सो रहा है। कैमरामैन रऊफ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़ बीजापुर। स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सका फरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास।